नमस्कार दोस्तों। हैप्पी संडे। नमस्ते सर। नमस्कार विनय जी। वेलकम नरेश जी। वेलकम राहुल जी। कहाँ पर हैं राहुल जी आजकल? राहुल है क्या, सुन रहे हैं? हाँ जी सर, आने वाले हैं अभी। अच्छा, पहुंच जाओगे। ठीक है, हम हाँ तो जी याद सर। कर रहे थे तुम्हें। ओके सर। अच्छा, वेलकम टू ऑल। मेरी अगर वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। अगर मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। यस। थैंक यू नरेश जी। थैंक यू राहुल जी। आज बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। हम सब लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, पर वाइज बनने के लिए हमको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। जो आदमी अपने आप को जान जाता है वो वाइज हो जाता है। और वाइज आदमी की जिंदगी कैसे बदल जाती है? मात्र माइंड मैनेजमेंट से। इसका अपने को विशेष ध्यान रखना। मात्र एक सूत्र है, उससे आप पूरे माइंड को मैनेज कर सकते हैं। एक कहानी से समझाता हूं कि जब आपका माइंड मैनेज होता है। एक फादर अपने बच्चे को बगीचे में एरो शूटिंग सिखा रहा था, तीर कमान सिखा रहा। बच्चे से बोला, फादर काम था, वाइस था, अपने आप को जानता था। उसने कहा, देखो, मैं इस तीर कमान से चलाऊंगा तो वो तोता जो है ना, देखना मर जाएगा और जमीन पे गिर जाएगा। बेटा देखने लगा गौर से, उसने कैसे धनुष लगाया, कैसे तीर कमान बनाया। पर जैसे ही धनुष तीर से गया, वाइस तो था, पर ये भूल गया कि निशाना लगाना मेरे हाथ में है, पर एयर जो है, निशाना वहां लगना या ना लगना, ये डिवाइन एनर्जी के हाथ में। एयर का झोंका आया, निशाना नहीं लगा, तोता उड़ गया। पर क्योंकि वो वाइस था, उसका माइंड काम था, माइंड मैनेज था। उसने अपने बच्चे को कहा कि देखा बेटा, मेरे तीर कमान का कमाल, कि मर के भी वो उड़ने लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपका माइंड मैनेज होता है, आपका दोस्त होता है, तो आपको फेलियर में भी सक्सेस नजर आती है। और जिन लोगों का माइंड इंटेलिजेंट होता है और काम नहीं होता, वो मैनेज नहीं कर पाते, उनकी हालत कैसी होती है वो भी समझा। एक कुत्ता एक महल में पहुंच गया। महल में ऐसे कमरे में पहुंचा जहां शीशे लगे थे। क्योंकि वो इगोइस्ट था, इंटेलिजेंट था भाई, इगोइस्ट था। वो अब अकड़ में गया, तो उसको परछाई में भी अकड़ नजर आई। जब परछाई में भी अकड़ नजर आई, तो उसने कहा कि ये साले इतने सारे कुत्ते मेरे को देख के अकड़ क्यों रहे हैं। उसने भौंकना शुरू किया। उनने भी भौंकना शुरू किया क्योंकि उसकी परछाई थी। रात भर वो शीशों को से लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा। वो सुबह मृतक पाया। आम दुनिया, 99% लोग यही खेल खेल रहे हैं। और लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते, हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, इसी में अपनी लाइफ जो कि बड़ी शॉर्ट है, वो बड़ी मिरेकुलस है, बड़ी वंडरफुल है, बड़ी जॉयफुल है, उसको बर्बाद कर। तो माइंड अगर आपने मैनेज कर लिया, तो अब आपको विचार करना है कि माइंड को अपना दोस्त बनाना है, माइंड की दुश्मन बनाना है। एक बार एक दादा अपने ग्रैंड सन को कहानी सुना रहा।
कि बेटा मेरे पेट में दो भालू हैं, एक हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन और लड़ाकू टाइप का है, और एक मस्ताना है तेरे जैसा, खुश रहता है, मस्त रहता है, ओबीडियंट है, मेरी बात सुनता है। तो बेटा बोला, पोता बोला कि दादाजी जीत किसकी होगी? उन्होंने कहा बेटा जिसकी तू परवरिश करेगा, जिस भालू को तू पालेगा, जिसको तू परवरिश करेगा, उसी की जीत होगी। तो हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये हम सब लोगों की डिफॉल्ट टोन है। ये और दूसरा भालू जॉय, पीसफुल, कामनेस, इंस्पायरेशन, ये भालू भी हमारे पेट में। अब किसकी आपको परवरिश कर रही है, ये आपको डिपेंड करता है। तो माइंड को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, माइंड क्या चीज है, हम इस वेबिनार में एक तरीके से बिल्कुल सरल ढंग से समझेंगे, क्योंकि सारे अपने वेदों में कंसेप्ट ऑफ वेद पे भी माइंड का दिया हुआ है, माइंड उपनिषद में भी यही दिया गया है। तो जब तक हम लोग अपने वेबिनार के ओरिजिनलिटी पे आते हैं, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं वो चैट बॉक्स में डालें। और मैंने भी अपने ऑथेंटिसिटी को देखते हुए, क्योंकि 10वें अध्याय में महाप्रभु श्री कृष्ण अनुरागी अर्जुन उनको अपना सखाई मान, जब उनने अपना विराट विराट रूप दिखाया श्री कृष्ण भगवान ने, तो फिर हर बात उसके दिमाग में थी। तो किसी से भी ज्ञान लेने के पहले उसकी ऑथेंटिसिटी होना, उसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। उसी चीज को ध्यान में रखते मैंने एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन बनाया है, वो आप सुनिए। इंदौर जी विनयनगर से हैं, इंदौर से हैं विनय जी, पानीपत से भी हैं लोग, ग्वालियर से भी हैं, और बाकी लोग लिख रहे हैं धीरे धीरे। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन, जब तक आप रिलैक्स हो लीजिए, पावर पोस्चर में आ जाइए और थोड़ा सा हाइड्रेट वगैरह हो जाए, माइंड को रिलैक्स कर लें, फिर अपन वेबिनार पे आते हैं। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. S.P. did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally,
Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. थैंक यू। ये मेरा इंट्रोडक्शन मैंने बोला है, पर ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी। मैं ईएनटी सर्जन हूँ। हमारा हॉस्पिटल है ओम साई ईएनटी हॉस्पिटल, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। हम लोग ईएनटी के ऑपरेशन करते हैं, जिसके वो हमारा प्रोडक्शन है। और हम लगभग 22 कंट्रीज घूमने के बाद, वो 5000 ऑपरेशन करने के बाद, वो 5 लाख लोगों की काउंसलिंग करने के बाद, मैं ये जो उपनिषद पढ़ना है, स्पिरिचुअल टिप्स हैं, अपने आप को जानना है, ये मेरा जो एक क्रिएशन, जैसे परमात्मा, कई लोग पूछते हैं कि ये परमात्मा ने यूनिवर्स क्यों बनाया, उसको क्या फायदा हुआ। मित्रों, फायदा ये हुआ कि उसको आनंद आया। एक पेंटर था, बहुत अच्छा पेंटर था, पेंटिंग बनाता था, पर एक पेंटिंग भी उसकी नहीं बिकती थी। एक दिन उसके भाई को उस पर तरस आया। उसने अपने किसी दोस्त को कुछ पैसे देकर उसकी एक पेंटिंग खरीदने के लिए भेजा। वो गया, इंटरेस्टेड था नहीं। भाई समझ गया कि ये मेरे भाई ने इसको भेजा है। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने भाई को फोन लगाया, अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो रामकृष्ण, तुम्हें मालूम नहीं है कि ये पेंटिंग मेरी मालूम है कि नहीं बिच रही है, पर मैं जब इनको बनाता हूं तो वही मेरा आनंद जो है, मेरा ये क्रिएशन है, उसको बनाने में मेरे को जो मजा आता है, वही मेरा रिवार्ड है, वही मेरा एप्रिसिएशन। तो मित्रों, आप लोगों को एक बार बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इतने करोड़ों लोगों में से आप लोग ब्लेस्ड सोल्स हैं जो इस वेबिनार में आए हैं। अब अपन जानते हैं कि माइंड क्या है और लाइफ लाइन क्या है, उसको समझते हैं शॉर्ट में। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है सभी नॉर्थ से, पूरे इंडिया से ही लोग बाग हैं, बड़े ध्यान से, कंसंट्रेशन से उसको देखें, क्योंकि पूरा वेबिनार लिंक्ड है। माइंड है क्या? क्योंकि हम ईएनटी सर्जन्स हैं, हमने एमबीबीएस किया, डिसेक्शन हॉल में गए, काफी चीरा फाड़ी की, तो उसके बावजूद भी जो है हमें माइंड कहीं दिखा नहीं। ब्रेन का डिसेक्शन किया,
एब्डोमेन का डिसेक्शन किया, अपर आर्म का किया, लोअर आर्म का किया, पर ब्रेन कहीं नहीं दिखा। अपनी जो बॉडी है, अकॉर्डिंग टू द तैतरीय उपनिषद, 5 लेयर्स की है। पहली लेयर हमारी ये फिजिकल बॉडी है, जो आप मेरी देख रहे हैं, आपकी मैं देख, ये फिजिकल बॉडी कहलाती है। ये हमारी फूड, जो हम खाना खाते हैं, उससे बढ़ती है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज ए बंडल ऑफ फूड। वो फूड निकलता है अर्थ से, जमीन से, जिसको हम भारत माता या अपनी मां बोलते। उसके बाद हम सांस लेते हैं, एयर। दूसरी लेयर होती है प्राण की, प्राण लेयर, जिसमें अपन सांस लेते हैं। अपन बोलते हैं पवन पुत्र जिंदा है। बिल्कुल सही बात। ये पवन पुत्र जो सांसें हम ले रहे हैं, वो पवन पुत्र ही हमको जिंदा रखे हुए। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमिनल सिस्टम, देयर आर सो मेनी न्यूरो सिस्टम, सारे उस सिस्टम पे वर्क करते हैं। पहली लेयर क्या है? फिजिकल लेयर। दूसरी लेयर है प्राण। तीसरी लेयर है एनर्जी। जब हम पहले जो डिसेक्शन करते थे, डिसेक्शन मुर्दा घर में, वो मृतक लोग होते थे, मुर्दा होते थे। आज जब हम ऑपरेशन के पहले ईसीजी करते हैं तो उनमें एक लाइन आती है करंट की, एनर्जी की। ईजी करते हैं, उसमें लाइन आती है। मतलब ये है कि हमारे अंदर तीसरी लेयर क्या है? एनर्जी की। और वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी का जो स्रोत है, पावर हाउस है। पावर हाउस लाइट नहीं देता, पर पावर हाउस से ही लाइट निकलती है। पावर हाउस में अगर आप लट्टू जलाओगे तो नहीं जलेगा। पर पावर हाउस क्या है? वो माइंड है, माइंड, एनर्जी का पावर हाउस। मतलब अगर दूसरे रूप में आप समझें तो माइंड जो है एक ऐसा एनर्जेटिक कैमरा है जो हमारे विचारों को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी इंटेंशन को कैप्चर करता है और कैप्चर करके उसको ब्रेन में फेंकता है। अगर आपने खुशी का समाचार सुना तो ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन। वो हमारी वो हैप्पी हार्मोन्स ब्लड में जाते हैं। वो ब्लड से पूरी बॉडी उत्साहित हो जाती है। वो उत्साहित होकर हम उत्साह से काम करने लग जाते हैं। अगर हम कोई दुखद समाचार सुनते हैं तो हमारा माइंड उसको कैप्चर करता है, कैप्चर करके ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में डालता है। वहां से हमारे रावण रूपी ब्रेन, जो स्टीरॉइड और एड्रेनलिन ग्लैंड्स हैं, उनमें से हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी को लस्त पस्त कर देते हैं। तो माइंड, बॉडी और सारे सिस्टम, ये एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट कर, बातचीत करते हैं। और भारी दुनिया को जो माइंड हमारा देखता है, भारी दुनिया को जो हमारा माइंड देखता है, वो हमारे इस 5 सेंस ऑर्गन से देखता है। भारी दुनिया से जो हम कनेक्ट रहते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, आंखें, कान, नाक, जीभ और स्किन। पर माइंड की एक विशेषता है, वो आगे बताऊंगा। वो भारी दुनिया को इन सेंस ऑर्गन के बिना नहीं देख सकता। और ये क्या है? पावर हाउस है। और माइंड जो है हर वक्त बाहर कनेक्टेड रहता है। पर इसकी एक खास बात है कि अगर इसको हम शांत कर दें तो अंदर देखने लग जाता है। बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होके अंदर देखने लग जाता है। पहली लेयर फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर अपनी प्राणा लेयर, तीसरी लेयर एनर्जी लेयर, माइंड, चौथी लेयर है अपनी इंटेलिजेंस और इमोशन। इंटेलिजेंस, बुद्धि,
माइंड की खुराक है प्लेजर, थोड़ी देर का प्लेजर माइंड को अच्छा लगता है। और बुद्धि की खुराक है नॉलेज। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे 35 साल मेरी शादी को हो गए, मेरा बेटा यूरो सर्जन है। हमारे रिसेप्शन पे, हमारे हॉस्पिटल में काफी लड़कियां काम करती हैं, सुंदर भी हैं, लस्ट भी है, और केमिकल्स भी आदमी में रहते हैं। मन में, माइंड का काम है कि वो टेम्पररी प्लेजर के लिए आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है, कर सकता। पर बुद्धि कहती है कि बेटा, थोड़ी देर का मजा वो जिंदगी भर की सजा। ये बुद्धि बोलती है। तो बुद्धि जैसे ये बोलती है तो आदमी का माइंड कंट्रोल में आ जाता है। ये बुद्धि का फायदा है। पर जिन लोगों की बुद्धि विकसित नहीं करते, नॉलेज नहीं लेते, अच्छा एसोसिएशन नहीं लेते, अच्छी डाइट नहीं लेते, अच्छी चैंटिंग नहीं करते, अच्छी एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो मजे में सिगरेट, शराब, दारू, इन सब में उनको जो है माइंड उलझाता है और बुद्धि शांत बैठ जाती है, हार जाती है। पर बुद्धि का एक ऐसा काम है जो माइंड को भी कंट्रोल कर सकती है। इसलिए ABCDE, ये फार्मूला याद रखिए। A फॉर अच्छी संगत, एसोसिएशन, B फॉर अच्छी बुक्स, C फॉर अच्छी विचार, D फॉर डाइट, सात्विक भोजन, और E फॉर एक्सरसाइज। बुद्धि बढ़ाने का यही तरीका। और इमोशंस, इमोशंस क्या है? एनर्जी। हम कंपैशन अभी क्या समझते हैं हम लोग? हमारी तनख्वाह बढ़ गई, हम लाल बत्ती पे गए, एक भिखारी मिल गया, उसको हम 10 रुपए देते हैं, आज हम खुशी में 100 रुपए दे रहे हैं। हम खुश हो रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, कंपैशनेट है हम। नहीं, ये इमोशन नहीं है। इमोशन ये है, थाईलैंड में भूकंप आया, उनके दर्द को हम समझें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनका सहयोग करें, सर्विस करें, उनके दिल को समझें। इसे कहते हैं असली कंपैशन। तो इमोशन रिएक्शन नहीं है, ये रिस्पॉन्ड है। कभी भी कोई आदमी कोई चीज मांगे, एकदम हाँ नहीं करनी है, इम्पल्स में फैसला नहीं करना, सोचना है, बुद्धि से पूछना है कि क्या करेगा इसका, उसके बाद फैसला करना। तो 4 लेयर हो गई: बॉडी, प्राण, एनर्जी, और बुद्धि, इंटेलिजेंस एंड इमोशन। लास्ट 5वीं लेयर होती है प्योर कॉशन। ये नेति नेति तरीके से समझाता हूं। अगर हाथ कट जाए तो भी आदमी जिंदा है, आंख चली जाए तो भी आदमी जिंदा है, कान बहरा हो जाए तो भी आदमी जिंदा रहता है, आदमी कोमा में चला जाए, माइंड भी चला गया, तो भी आदमी जिंदा रहता है। हम लोग मृतक घोषित नहीं कर सकते। पर जब प्योर कॉन्शियसनेस चली जाती है, जिसको हम शिव बोले, चाहे अल्लाह बोले, चाहे डिवाइन फ्रैगमेंट, कोई भी डिवाइन फ्रैगमेंट बोले, वो चली जाती है तो मृतक घोषित कर देते हैं। वो अपने इस इंस्ट्रूमेंट को हम 5 तत्वों में लीन कर देते हैं। ये है प्योर कॉन्शियसनेस। ये प्योर कॉन्शियसनेस ही है जिसकी वजह से ये माइंड चल रहा है। माइंड की वजह से आपका जो है प्राण चल रहे हैं, और प्राण की वजह से आपकी बॉडी चल रही है। अगर इतना सब ये जो है, जब भी ईशा उपनिषद जो पहला उपनिषद है, उसमें कहा गया है तत्व तुम असी, जो तुम हो वो मैं। अभी हम लोग मूर्ख क्या कर रहे हैं? कमीज पहनी है, शर्ट पहनी है, शर्ट सूत को ढूंढ रहा है। मूर्ख भूल गया है कि सूत से ही मैं बना, सूत से ही
सूत से ही जो है वो बना है। घड़ा मिट्टी को ढूंढ रहा, भूल गया है कि मैं मिट्टी से ही बना। पानी की बूंद अपने आप को सागर समझी बैठी है और वो सागर को ढूंढ रही है। ये भूल गई है कि मैं भी पानी हूं। और अपना जो ये भ्रांति है, जो फेथ और फियर का बिजनेस चल रहा है, जो माइंड पे कैप्चरिंग कर रहे हैं, ये पुनर्जन्म आपका होगा, ऐसे कर्म करोगे। अरे भाई, पुनर्जन्म होता है। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में बोला है, पर किसका, कैसा होता है पुनर्जन्म? अगर सागर है, सागर की एक लहर बनी, उसका इंग्रेडिएंट्स भी H2O है। 2 घंटे 3 घंटे बाद वो लहर जो है समुद्र में फिर मिल गई, फिर दूसरी लहर बनी, उसका इंग्रेडिएंट भी वो है। ये पुनर्जन्म है। एक मनुष्य का इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो स्पर्म और ओवम मिलते हैं, फर्टिलाइज हो जाता है, उसमें जो है डिवाइन फ्रेगमेंट आ जाता है, इंग्रेडिएंट सेम है। पर ऐसा नहीं है कि आपके फादर का या मेरे फादर का जो है पुनर्जन्म हो रहा है। हो भी सकता है पुनर्जन्म, मतलब डिवाइन फ्रेगमेंट हो सकता है वही बार लग जाए, वही पानी हो सकता है, पर उनके इंग्रेडिएंट सेम है। मतलब कहने का वही 5 तत्व हैं, वही एसेंस है, वही ब्रेन है, वही माइंड है, वही इंटेलिजेंस है, वही प्योर कॉन्शियसनेस। फर्क यही है, कोई 6 वाट का है, कोई 100 वाट का है, कोई 0 वाट। तो दोस्तों, अगर इतना समझ में आ गया हो तो राइट P इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाला ओझा जी वेरी नाइस, नरेश जी वेरी नाइस, अजय दीक्षित जी वेरी नाइस। वेयर इज राहुल? Write P in the chat box, Rahul, if you have understood all these things. Yes, Rahul, come on. Yeah. Okay, then we are coming to the how to control mind, how to manage mind. दोस्तों, माइंड से जो है, किसी भी आदमी से अगर आपको दोस्ती करनी होती है, सबसे पहले हम उसके स्वभाव को समझते हैं, फिर उसके एटीट्यूड को समझते हैं, और फिर हम उससे दोस्ती करते हैं। तो मास्टरिंग ऑफ माइंड के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, माइंड काम है तो आपकी नसें काम न होंगी। अब आप पूछोगे कि भाई माइंड को काम करने से, माइंड को दोस्त करने से क्या फायदा होगा? इस बात की मेरी गारंटी है, जिस आदमी का माइंड कंट्रोल में है और वो उसका दोस्त है, तो नेम फेम और सक्सेस उसके कदम चूमेगी। ये मेरी गारंटी है, यही गारंटी इसमें बताई गई। तो मित्रों, माइंड का स्वभाव को समझना पड़ेगा। माइंड क्या है? एक तूफान है, एक टर्बुलेंस है। श्री कृष्ण भगवान ने भी समझाया कि माइंड जो है एक तूफान है, तूफान को रोका नहीं जा सकता, उसको डाइवर्ट किया जा सकता। जैसे गीता में महाप्रभु श्री कृष्ण ने जब उसने गांडीव रख दिया, उसके माइंड में एक तूफान आ गया था कि सामने मेरे गुरु, मेरे रिश्तेदार, मेरे पिता सब सामने खड़े हैं, मैं इनको मार के राज ले लूंगा तो क्या फायदा है? फिर माइंड के टर्बुलेंस को किस तरह से महाप्रभु श्री कृष्ण ने डाइवर्ट किया, ये समझा के, अरे भाई, जो सामने खड़े हैं वो तेरे को मारने को खड़े हैं, पर जो तेरे साथ खड़े हैं वो तेरे साथ मरने को। और देख, ये मारना वाला और पैदा करने वाला कोई नहीं है, ना कोई मरता है ना कोई जिंदा होता है, सब मेरे थ्रू से ही होता है। मैं ही सबके अंदर हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो जब ये माइंड का टर्बुलेंस, जो उसके अंदर तूफान था, महाप्रभु श्री कृष्ण बदलते हैं, फिर वो गांडीव उठा लेता है और अधर्म का
नाश कर। तो ऐसे ही जो तूफान है उसको रोक नहीं सकते आप, पर उसको आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं आगे। तो ब्रेन, ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया, आप लोगों को क्लियर समझ में आ भी गया है। तो अब अपन बात करते हैं, माइंड को मैनेज करने के लिए कोई बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला याद रखें, पी स्क्वायर आई और ई स्क्वायर। पी, इसमें पी स्क्वायर नहीं लिखा, पी स्क्वायर आई और ई स्क्वायर। पी क्या है? फिजिकल बॉडी। सात्विक भोजन, सात्विक विचार। विचार कहां से बनते हैं? इंफॉर्मेशन। अरे भाई मेरे, लोगों को इसकी पड़ी है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, 370 धारा हट गई। लोग इस पे चर्चा करने को तैयार हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। लोग इस पे चर्चा करने को तैयार है कि सचिन तेंदुलकर ने आउट गोइंग को क्यों टच कर दिया। अरे भाई ना, 370 कश्मीर में आपको जमीन लेनी है ना, आपको कोई पार्टी कोई भी जीते आपको फर्क पड़ता है। इस पे अपनी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं। अरे अगर ध्यान ही देना है दोस्तों, तो अपने को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इस पे ध्यान दें, जिससे कि आपकी बॉडी जो है सात्विक बने। दूसरे स्क्वायर क्या है? फिजिकल एक्सरसाइज। 1 घंटा माइंड और बॉडी को एक्सरसाइज कर। एक्सरसाइज क्या है? 1 घंटा कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, योगा है, जिम है। और माइंड की एक्सरसाइज क्या है? माइंड की एक्सरसाइज क्या होता है? मेडिटेशन, आपने नाम सुना होगा। अरे भाई मुझे एक चीज बताइए, लोग कहते हैं 1 घंटा सुबह मेडिटेशन करो। ठीक है भाई, अब जैसे मैं डॉक्टर हूं, कोई आदमी 23 घंटे तो बीमार है, वो 1 घंटा स्वस्थ है, कोई फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं। चलो आप मान लो कि 1 घंटा सुबह मेडिटेशन कर लेते हैं, उस टाइम तो आप स्वस्थ हैं। वो दिन भर लड़ाई झगड़ा इरिटेशन हेट्रेड जेलसी कंपैरिजन कर रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब ये होता है अलर्टनेस प्लस अवेयरनेस इज इक्वल टू माइंडफुलनेस। 24 घंटे आपको सतर्क रहना, मेडिटेटिव माइंड बनाना। मेडिटेटिव माइंड बनाने के लिए सुबह की बैटरी चार्ज कर सकते हैं आप, 10 मिनट अपने साथ बैठ सकते हैं, किसी भी चीज में एंकर कर सकते हैं। पर दिन भर मेडिटेटिव रहना, 1 घंटे स्वस्थ रह के 23 घंटे बीमार रहने का कोई फायदा नहीं। तो एक फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, दूसरा माइंड में मेडिटेटिव माइंड बनाना है। चल रहे हैं तो टांगों पे ध्यान देना है, खा रहे हैं तो खानों पे ध्यान देना, बोल रहे हैं तो शब्दों पे ध्यान देना। वोकल कॉर्ड से तो सबकी हवा ही निकल रही है, प्राण चल रहे हैं। आप भगवान के दिए हुए तंत्रों से मंत्र बना सकते हैं या गाली बना सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला फिजिकल पी स्क्वायर मैंने डिस्कस किया। दूसरा है आई, आई क्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है, वो कैसे बढ़ेगा? ए बी सी डी फार्मूला मैंने पहले बताया। अच्छा एसोसिएशन, अच्छी बुक्स, अच्छी चैंटिंग, फैसला करना है कि आज मैं खुश रहूंगा, कोई भी चैलेंज आएगा उसको अपॉर्चुनिटी समझूंगा, कोई भी आदमी आएगा उसको प्यार से मिलूंगा। ये फैसले हैं आपके, माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। और ई मतलब एक्सरसाइज, एफ मतलब फैमिली फ्रेंड्स एंड फन। तीसरा है ई इमोशंस,
रिएक्ट नहीं करना, तुरंत किसी की बात का जवाब नहीं देना, रिस्पॉन्ड कर, सोचना है, अपने आप को उसकी स्थिति पे खड़ा कर कि ऐसा इसने क्यों किया। अगर ये लेट हो गया, ये कह रहा है कि पंचर हो गई, 46 टेम्परेचर चल रहा है, हो सकती है। अगर पंचर गाड़ी हो जाएगी तो आधा घंटा लेट हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है। लेट पे सुनाता हूं आपको। एक फैक्ट्री का मालिक था जो बहुत पंचुअल था, और एक आदमी रोज लेट आता, सालों बीत गए, लेट आता था। वो बड़ा परेशान था और उससे इरिटेट था। अब उसने कसम खा ली कि अगर आज लेट आया तो मैं इसको नौकरी से निकाल। ऐसा ही हुआ, वो 2 घंटे लेट आया। मालिक ने उसको तुरंत जो है सस्पेंड कर दिया। वो तुरंत चला गया। थोड़ी देर बाद मालिक ने उससे पूछा कि लेट क्यों हुए हो। उसने कहा साहब ये एक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उसको भर्ती वगैरह कराने के लिए चला गया था, इसलिए लेट हो गया। मालिक ने नहीं सुनी, क्योंकि उसका माइंड काम नहीं था। उसने कहा गेट आउट, सस्पेंडेड। थोड़ी देर बाद एक फोन आता है मालिक को। मालिक तुरंत भाग के जाता है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में बुलाया गया, थंडर पाम हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में बुलाया गया। जाता है, भागता भागता जाता, रोता हुआ जाता। उसको देते 30 नंबर कमरे में जाइए। 30 नंबर कमरे में पहुंचता है, क्या देखता है तो उसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, और जो जिसको उसने सस्पेंड किया है वो उसकी केयर में लगा हुआ है। तो उसकी आंखों में आंसू कि मैंने क्या किया। और ये अगर, तो डॉक्टर बोलने लगे कि अगर ये टाइम पे नहीं लाता तो आपके बच्चे को हम बचा नहीं पाते। मैं उसकी नौकरी खाने पे लगा हूं और वो उसके बच्चे को बचा रहा है। तो उसको वहां रियलाइज होता है, ये है माइंड का खेल। तो माइंड से कई बार ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती है कि आप अगर काम माइंड नहीं होगा, माइंड दुश्मन आपका बन जाएगा, तो वो तूफान आपको जला देगा। तो मित्रों, माइंड को मैनेज करने के लिए पी स्क्वायर, आई और ई स्क्वायर याद रखिए। ई है एनर्जी। अपनी देखो, हम लोग एनर्जी, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी होती है और वाइब्रेशंस भी रहती है। जब हम गिल्टी में होते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो हमारी एनर्जी 0 होती है। जब हम शेम, अपने आप को शेम पकड़ते हैं, तो हमारी एनर्जी 30 होती है। पर जब हम प्यार में होते हैं तो हमारी एनर्जी 400 होती है। जब हम उत्साह में होते हैं तो भी 400 के ऊपर होती है। ओम का जाप करते हैं तो भी 400 के ऊपर होती है। जब हम हायर परमात्मा के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हमारी एनर्जी 500 होती है। और जो हमारे डेटीज हैं, संत हैं, गुरु नानक जी, महावीर जी, ईसा मसीह जी, इनकी एनर्जी 750 होती है। जब ये कहते हैं कि इनने ये जो बोलते हैं पूरा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। वो हर वक्त उपासना करें। उपासना का मतलब ये नहीं होता कि वो मंत्र गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे चित्र लगाइए, सुबह उठे, जो आपके डेटी हो उनकी फोटो लगाएं। एक आध जगह घर पे ओम लगाएं, गणेश जी की फोटो लगाएं। ये ही उनको रेगुलर देख रहे हैं तो शुरू में हो सकता है कि जैसे
तीन तरह के घोड़े होते हैं। एक हैंटर मारने पर चलते हैं, एक हैंटर की आवाज पे चलते हैं, और एक हैंटर की परछाई से चलते हैं। पर आज मुझे विश्वास है कि आप जितने लोग भी आज यहाँ जुड़े हैं, ये परछाई से ही जो है दौड़ने वाले घोड़े हैं। आज इनको ये वेबिनार ज्वाइन करने के बाद जब ये वर्कशॉप में आएंगे तो ये घोड़े हमारे परछाई से जोड़ दौड़ने लग जाएंगे। तो मित्रों, इसकी एक बार आपको फिर बधाई कि आप हैंटर वाले नहीं हैं, आप सुनने वाले नहीं हैं, आप इम्प्रेस छाया से भागने वाले घोड़े, जिसकी आप लोगों को लाख लाख बधाई। तो ये तीन चीजें हो गई हैं। तो जब माइंड अपना मैनेज हो जाता है तो हमारी जो है भाषा माइंडफुल हो जाती है, हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स दूर हो जाते हैं। जब हम कोई भी शब्द मुंह तक आने के पहले ही सोच लेते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। एक बार मुंह से निकल गया तीर, फिर कुछ नहीं हो रहा। अगर तीर अपने पास ही है, उसका तरीका यह है कि जो बोलो मंत्र के रूप में बोलो, सोच के बोलो, वो वर्तमान में ही बोलो। जिन लोगों के बीच में बैठे हो उनकी बात करो। किसी दूसरे की बात करना गॉसिप कहलाता है, किसी की बुराई करना क्रिटिज्म कहलाता है, किसी को ब्लेम करना ये भी निगेटिव चीज है। तो क्रिटिज्म, ब्लेमिंग, चुगली वुगली, ये सब गॉसिप बंद करिए। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। जहां कौवे बोल रहे हो वहां हंस चुप रहता है। इसे माइंडफुलनेस कहते हैं। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करिए, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करिए कि कौन सा काम जरूरी है। जब पढ़ाई का टाइम है, जैसे मान लो आपको अध्यात्म की तरफ आप लगे हैं, जब आपका कंफर्ट जोन, आपकी मनी एनर्जी आपके पास आ जाए, उसके बाद अपने आप को जानना जरूरी है। पहले इंटेलिजेंट बने, स्किल्स बढ़ाएं, वैल्यू बढ़ाएं, और फिर अपने आप को जानकर वाइज बने। वाइज जब ही बन सकते हैं जब आप अपने आप को जानेंगे। अपने आप को जाने के लिए स्पिरिचुअलिटी की बहुत सख्त जरूरत है। और जो आदमी स्पिरिचुअल है वो रिलीजियस हो गई, वो मंदिर भी जाएगा तो जूते उतार के जाएगा। आप भी जूते उतार के जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। तो जूते उतारने का मतलब जानता है वो कि बुद्धि को बाहर रख के जाना, अंदर परमात्मा के दर्शन करना, मंदिर को अपने अंदर बसाना, ना कि वहां की बुराइयां देखनी कि ये नली साफ नहीं है, पंडित जी ऐसा कर रहे हैं, उसको प्रसाद ऐसा दिया, मुझको कम दिया। ये बुद्धि कराती है। तो जूते उतारने का मतलब क्या है साहब? कि बुद्धि उतार के ऐसे अपने काम को करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए, पॉजिटिव एफर्मेशन, बात करने में पॉजिटिव बोलिए, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखिए, हो जाएगा। ये नहीं बोलना कि कैसे होगा, क्या होगा। जब आप बोलते हो जाएगा, तो माइंड उसको तुरंत पकड़ता है और ऐसे साधन आपके सामने आ जाते हैं कि काम हो जाता है। लर्न टू डेलीकेट। जो गॉसिप है, क्रिटिज्म है, ब्लेमिंग है, फजूल की बहस है, ये आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज है, इंफॉर्मेशन से ही आपके थॉट्स बनते हैं, और थॉट से ही आपका जो है इंटेंशन बनती है, इंटेंशन से ही आपके जो है फीलिंग्स आते हैं, फीलिंग से ही आपके एक्शन आते हैं। तो बेटर ये है कि इंफॉर्मेशन अच्छी, थॉट ट्रेवलर्स को डाइवर्ट करें। कभी भी कोई नेगेटिव विचार आ रहा है तो उसको डाइवर्ट कर देगी। ऐसा नहीं मैं तो क्या है,
सब हो जाएगा। परमात्मा के साथ चल रहे हैं। सेट रियलिस्टिक गोल। जैसे महाप्रभु श्री कृष्ण ने एक गोल बनाया कि अधर्म का नाश। उसमें उनने सारा राजनीति खेली। उनने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठाया। सुदर्शन चक्र उठाया। उनने कहा कि मैं नीति निधान रहूंगा, उनने कर्ण को अनीति से मारा। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा था कि मुझे अधर्म का नाश करना। तो अगर आपका लक्ष्य डॉक्टर बनने का है, यंग जनरेशन का, तो छोटे मोटी चीजों में कोई दोस्त आ गया कि पिक्चर चल रहा है, उसको झूठ भी बोल सकते हैं कि भाई मैं तबीयत ठीक नहीं। एक बार एक साधु था जो सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था। एक कसाई गाय के पीछे लगा था। गाय साधु की कुटिया में चली गई। कसाई हाथ में चक्कू या वो जो भी चीज होती है उसको मारने के लिए पीछे आया। उसको मालूम था कि ये साधु झूठ नहीं बोलता। उनने पूछा कि गाय कहाँ गई, आपने देखी? उन्होंने कहा हाँ देखी। साधु ने सोचा अगर मैं सच बताता हूं तो गाय हत्या है, गौ हत्या हो जाएगी, क्या करूं? तो उनने बोला कि वो सीधी गई है। उनने झूठ बोला। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य अधर्म को बचाना था। तो ये भी सेट रियलिस्टिक गोल्स। टाइम मैनेजमेंट। टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम के हिसाब से ही चलना जरूरी है, क्योंकि टाइम तो एक लिमिट से चल ही रहा है, उसमें अपने आप से आपको चलना है। जब मैं एमबीबीएस में था, हम लोगों के 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे। मैंने हमारा काफी बड़ा घर था। टाइम टेबल बना हुआ था। मेडिसिन के लिए एक कमरा था, सर्जरी के लिए एक कमरे में किताब रखी थी। ऐसे ही जूरिस्प्रूडेंस, गायनिक, सबकी किताबें हमने अलग अलग कमरे में रखी हुई थी। हमारे भाई साहब, हमारे पिताजी कहते कि पूरे कमरे में गुने फैला रखी है। पर हमारा नियम था कि जब सुबह हमने सोचा कि सर्जरी पढ़नी है, वो टाइम निकल गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई भाई से बात कर रहा है आदमी, तो हम वो टाइम छोड़ देते थे। सर्जरी का हो गई, फिर दूसरे कमरे में जाकर था। एक ही पे नहीं लटकना, आगे चलना भी। अगर एक जगह कील नहीं ठुक रही है, भाई आप देखिए कि 2 भिखारी थे, दोनों भीख मांगते थे। एक हंस के भीख मांगता था, एक रो के दोनों का टर्नओवर लगभग सेम था। 2-3 साल बीत गए, वो रो के ही मांगता था। हंसने वाले ने एक दिन उससे पूछा कि यार, अपना टर्नओवर भी सेम है, व्यापार भी सेम है, तू रो के मांगता है, मैं हंस के मांगता हूं, ऐसा क्यों? वो रोने वाला खिसक गया कि देख भाई, मेरे नीचे एक कील है। उसने कहा यार ये कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सरक के बैठ जा भाई। उसने कहा अभी इतनी नहीं चुभ रही कि मैं उठूं। हम लोगों का भी यही हाल है। एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कैंसर फोबिया हो रहा है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, पर रूटीन चेंज नहीं करना, क्योंकि अभी वेंटिलेटर पे नहीं आए। तो मित्रों, टाइम को मैनेज करो। टाइम शॉर्ट है। अगर कहीं कील चुभ रही है तो जगह चेंज करो, रूटीन चेंज करो, नॉलेज चेंज करो, अपने जो मेंटल ब्लॉक्स हैं वो चेंज करो। बिल्ली काट गई तो नहीं जाना, छींक मार दी तो नहीं जाना। अरे भाई, ये मेंटल ब्लॉक वो जमाने के हिसाब से था, अब नहीं है। बी फ्लेक्सिबल, ये ध्यान देना है। लिमिट, जो मैंने आपको समझा ही दिया। लिमिट मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जैसे मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी मैं जो हूँ कर्म योग में चल रहा हूँ।
तो मैं हॉस्पिटल पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं अभी आपसे वेबिनार कर रहा हूँ, अभी 5 मिनट पहले, 2 बजे के 5 मिनट पहले मैं मरीज देख रहा था। अब मैं पूरा आपके अंदर इमर्स हूँ, डूब गया हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। ऐसे ही आप जो भी काम करें, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होता है, जो लोग भी 60+ है, हमारी रिसर्च साइंस के हिसाब से 60, 10 में से 8 लोग 60 साल के पहले ही निपट जाते और उनकी यात्रा समाप्त हो जाती, जो भी कारण रहे। हम सब 60 के, अगर जो लोग 60 के ऊपर हैं, उनको परमात्मा को मेरी तरफ से बधाई है उनको, और सीनियर सिटीजन्स को और भगवान को धन्यवाद है कि हम उन 10 में से 2 हैं, 8 तो चलेगी। तो मित्रों, रोज सुबह ये ग्रेटिट्यूड करें कि आज का दिन परमात्मा तूने दिया है, तेरा धन्यवाद। आज हम तेरे दिए हुए, तेरे तेरे रूप द्वारा निर्धारित सारे कामों के साथ फ्लो करें। सीक सपोर्ट। देखिए क्या कर रहे हैं, फॉल सपोर्ट, चाचा, भतीजा, रिश्तेदार, इन पे लगे हुए। एक कहानी से समझाता हूं। एक राजा शिकार से आया, उसने क्या देखा कि ठंड में एक उसका दरबान ठिठुर रहा। उसकी निगाह पड़ गई, उसने कहा मैं अंदर जाता हूं तो तेरे लिए कंबल भेजता हूं। राजा अंदर चला गया, खाने का टाइम था, खाने में लग गया, भोग विलास में लग गया, भूल गया। सुबह 5 बजे संदेश आया कि राजन, जिसको आपने कंबल का प्रॉमिस किया वो मर गया। राजा बड़बड़ाया, भागा, क्या देखता है जमीन पे लाश पर और एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ। उस मिट्टी के ढेर पे लिखा हुआ है कि राजन, 40 साल से मैं तेरे यहां दरबानी कर रहा हूं, मुझे कभी ठंड नहीं लगी। कल रात जब तूने कंबल का मुझे भरोसा दिलाया तो मुझे इतनी ठंड लगी, मैं कंबल का इंतजार करता रहा और कंबल के इंतजार में ही मैं जा रहा। मित्रों, पैसा, रिश्तेदार, मकान, दोस्त, यार, इन पे भरोसा करोगे तो यही हाल हो। हम सबके फादर, हम खुद इन्फिनिट ताकत रखते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही संन्यास। आप सब में इनफाइनेट शक्ति है, आप लोग समझ नहीं पा रहे। जब आपका माइंड शांत हो जाएगा, वो आपको दिखाएगा कि आप में ईश्वरी शक्ति है, इनफाइनेट शक्ति है। एक बीज सड़ जाता है और एक बीज जंगल बना देता है। आप में जंगल बनाने की शक्ति है। दिक्कत क्या है कि आपका माइंड मैनेज नहीं है। जिस दिन आपने उपासना से, अभ्यास से, अपने रेगुलर प्रैक्टिस से माइंड को मैनेज कर दिया, नेम, फेम और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारी 15 अगस्त को 2 घंटे की वर्कशॉप माइंड मैनेजमेंट पे, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट पे होने जा रही है। उसमें अपने आप को रजिस्टर कराएं और 15 अगस्त को शुक्रवार है, वो शाम को 6 से 8, पहले हम उसमें बताएंगे आपको ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स और सेकेंड आवर में आपको बताया जाएगा कंसेप्ट ऑफ माइंड इन वेदास विद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। जरूर ज्वाइन करिए, ये मौका आपको मिला है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरह से गौरव
सब झूठे शूरवीर थे, कौरव शूरवीर थे। पांडवों में ही कोई दूध के धुरे नहीं थे, पर पांडवों ने क्या किया? सच्चाई श्री कृष्ण को पकड़ा, डिवाइन एनर्जी को पकड़ा, तो जीत गए। और कौरवों ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह को पकड़ा, भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा को पकड़ा, कर्ण ने दोस्ती को पकड़ा। तो मित्रों, ये सब झूठे सपोर्ट, सही सपोर्ट है सच्चाई श्री कृष्ण डिवाइन एनर्जी। उसको पकड़ने की कोशिश करें। उसके पहले माइंड को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आज इंट्रोडक्टरी है एक तरह से। लेक्चर कैसा लगा? कुछ सुझाव हो तो आप चैट बुक में दें, नहीं तो मुझे भी अप्रिशिएट करें, जिससे कि मैं और इंस्पायर्ड होके ये वर्कशॉप आपको और अच्छे से कंडक्ट करा सकूं। थैंक यू। राइट योर कमेंट्स प्लीज। जयप्रकाश जी, टेक्निक वर्कशॉप में बताई जाएंगी। जयप्रकाश जी जरूर बताई जाएंगी, आप लोग को करिए। थैंक यू बाला आहूजा जी। एक बार सबको लाख लाख बधाई। थैंक्स सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम फॉर ह्यूमैनिटी, फैंटास्टिक वेबिनार। थैंक यू विनय जी, विनय उपाध्याय जी। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत विनय जी।